पंजाब की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि पंजाब में इस वक्त सबसे ज़्यादा सिरफुटबल कांग्रेस के अंदर है और 5 महीने बाद विधानसभा चुनाव। कांग्रेस का सेटलमेंट हाईकमान कहती है कर दिया है हमने, जो फैसला किया था उसको नहीं बदलेंगे, दिल्ली से एकता का संदेश दिया। लेकिन पंजाब में इन दिनों जो कांग्रेस के अंदर हो रहा है, जिस तरह से खुलेआम गुटबाजी दिख रही है, खुलेआम एक दूसरे के खिलाफ नारे लग रहे हैं, वो तो अच्छे संकेत नहीं दे रही है। अभी आप ये देखिए, एक पोस्ट बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है जहां भूपेश बघेल जो प्रभारी है उन्हें एक हिटलर की तरह बताया गया और उन्हें गो बैक का वहां लगाया गया है भूपेश बघेल के खिलाफ। इसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष राजा वड़िंग के खिलाफ एक पूरा सिस्टमेटिक तरीके से उनके हर कार्यक्रम को खराब करने की कोशिश की जाती है। लेकिन जिस तरह मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के शेर जीतू पटवारी, क्योंकि जीतू पटवारी को राहुल गांधी ने चुना युवा चेहरों से, इसलिए तकलीफ थी, उन्होंने डिलीवर किया। दूसरी तरफ बिहार में भले ही कृष्णा अल्लावरू को लेकर बहुत सारी चीज़ें कही जा रही हूँ प्रभारी को लेकर, लेकिन प्रशांत किशोर को समर्थन करने का आइडिया उन्हीं का था और वो कामयाब साबित हुआ। उसी तरह क्या पंजाब में राहुल गांधी को जिस पर भरोसा है राजा वड़िंग, वो डिलीवर कर पाएंगे? जिस तरह से दतिया की जनता ने राजेंद्र भारती हो, कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो या जो भी हैं वहाँ और भी, इन सब को रिजेक्ट करके पार्टी को चुना, क्या पंजाब में भी चन्नी हो, रंधावा हो, जो एक अलग ही मोड़ पे पार्टी के खिलाफ चल रहे हैं, उन सब को रिजेक्ट करते हुए पंजाब की जनता कांग्रेस पार्टी को चुनेगी, ना कि किसी चेहरे को चुनेगी? और मैं तो आज भी मानता हूं, पहले दिन भी मानता था कि चन्नी को जितना बड़ा मास लीडर बताया जा रहा है उतना बड़े मास लीडर चन्नी नहीं है। वो कैप्टन अमरिंदर सिंह कतई नहीं है, वो बेअंत सिंह कतई नहीं है। कुछ पॉकेट में हो सकते हैं वो दलित चेहरे की वजह से, कुछ उनके जो समर्थन में एक तरह से सिंपैथी थी लोगों की, है कि भाई उनको बहुत कम मौका मिला। लेकिन जिस तरह की हरकतें अभी वो कर रहे हैं, जिस तरह से पार्टी के फंक्शनों से दूर रह रहे हैं और जिस तरह से उनके समर्थक खास करके पार्टी के कार्यक्रमों को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप में एक बेहद बेहद घटिया हरकत लोगों को लग रही है। बल्कि मैं कहूँगा राहुल गांधी को ना, या कांग्रेस हाईकमान को, ना वड़िंग की सुननी चाहिए, ना बघेल की सुननी चाहिए, ना चन्नी की सुननी चाहिए, ना रंधावा की सुननी चाहिए, ना वाजवा की। वहाँ के जो दूसरे नेता हैं, जो इन 5 बड़े नेताओं के नीचे हैं, उनके जज्बातों को समझना पड़ेगा, उनकी आवाज़ सुननी पड़ेगी। ये आवाज़ जो कह रही है वो समझना पड़ेगा। ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5-7 ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਕੰਨ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। जो आज आपके सामने बैठा है हमें सुन रहा है, लेकिन जो लोग जानबूझकर पार्टी को खराब करते हैं, माहौल खराब करते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और उनको बताइए कि आप हमारी पार्टी को खराब नहीं कर सकते। किसी को शिकवा है, शिकायत है, अगर रजिया को भी शिकवा है, शिकायत है, वो अपने हाई कमांड पे रखती है और बेबाक रखती है। अगर आपको शिकवा शिकायत है तो अपने हाई कमांड के पास रखिए, वहां पर तो आप मियां मिट्ठू बनकर बैठते हैं, लेकिन दूसरे की हालात खराब करते हैं। ये मत कीजिए। आज भूपेश बघेल जी बाखूबी जगह जगह जाकर पहचान कर रहे हैं कौन क्या कर रहा है, पंजाब में कौन क्या कर रहा है, ये सब जानते हैं और ये जानकर वहां रिपोर्ट देंगे। मेरी इनसे गुजारिश यही है कि उनको बाहर का रास्ता दिखाएं और कांग्रेस को एकजुट बनाएं। जिनको मना सकते हैं मनाएं, इकट्ठा करें, इकट्ठा करके एकजुट होके हम लोग चलेंगे। ये जो पंजाबी में कह रहे थे कि काला ढिल्लों हैं कांग्रेस के वहाँ के नेता, और दूसरी हैं रजिया सुल्ताना, वो भी कांग्रेस की पुरानी नेता है, कई बार की विधायक है। जो बात काला ढिल्लों कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। जज्बात कांग्रेस के पंजाब कार्यकर्ता के यही है कि ये जो दिल्ली में जब प्रताप सिंह बाजवा, चन्नी, रंधावा, राजा वड़िंग
और जितने भी ये लोग सांसद हैं आके बैठ जाते हैं और वहाँ एकता का संदेश देके चले आते हैं और जाते ही पार्टी के खिलाफ काम शुरू कर देते हैं। इनको टाइट करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि चुनाव 2 दिन में भी पलट सकता है और 2 दिन में बन भी सकता है। 5 महीने तो लंबा वक्त है। मुझे नहीं मालूम कि इतना खुलेआम वहाँ सब कुछ हो रहा है, सारी मीडिया वहाँ पर इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही है, फिर भी कांग्रेस हाईकमान पंजाब को लेकर कुछ भी कड़े कदम नहीं उठा रही। भूपेश बघेल के मुंह पर उन्हें तानाशाह कहा जा रहा है, एआईसीसी प्रभारी हैं और एआईसीसी सचिव हैं। अगर अभी नहीं तो फिर कब? मुझे लगता है अगर कांग्रेस को जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक एग्जाम्पल सेट किया उन्होंने कि मतदान के 1 दिन पहले पूर्व विधायक को सस्पेंड कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये जो पंजाब में जितने भी तत्व जो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, जो हाईकमान के खिलाफ काम कर रहे हैं, कोई भी हो, मैं नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो, तुरंत प्रभाव से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। यह कांग्रेस नहीं कर सकती कार्रवाई, कही कि भाई रंधावा भी एमपी है, चन्नी भी एमपी है, राजा वड़िंग भी एमपी है, हमें इस वक्त सांसदों की ज़रूरत है। हो सकता है दिल्ली में बीजेपी पता नहीं कौन सा बिल पेश कर दे, रिस्क नहीं ले सकती। तो कम से कम फिर कांग्रेस एक नोटिस या एक वो तो निकाल ही सकती है कि कोई भी सांसद, केरल की तरह कि कोई भी सांसद जो अभी इस वक्त सांसद है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगा। इतना संदेश तो निकाल दीजिए ताकि लोगों को क्लियर हो जाए कि ना राजा वड़िंग सीएम बनेगा, ना अभी चन्नी को सीएम बनाने की घोषणा की जाएगी, ना रंधावा सीएम बनेगा, ना अमर सिंह सीएम बनेगा, कोई नहीं बनेगा। इनमें से जो सीएम बनेगा वो नए चुने विधायकों में से चुना जाएगा। कम से कम एक संदेश तो चला जाएगा। ये जो इस तरह की हरकतें हो रही इस पर तो रोक लगेगी। इतना कांग्रेस को मुझे लगता तुरंत करना चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस वक्त मुद्दा गर्म है, लोहा भी गर्म है। इस गर्म लोहे पर हथौड़ा मार दीजिए। आपको संदेश मिला है 2 जगह से कि वोट पार्टी को पड़ रहा है, लोग वोट पार्टी को दे रहे हैं, किसी चेहरे को नहीं दे रहे। चेहरा कांग्रेस में सिर्फ और सिर्फ एक है, उसका नाम है राहुल गांधी। जैसे बीजेपी में सिर्फ और सिर्फ एक चेहरा है नरेंद्र मोदी, उसी तरह कांग्रेस में भी सिर्फ एक चेहरा है राहुल गांधी। जो वोट पड़ेगा राहुल गांधी के नाम पे पड़ेगा, अदरवाइज पार्टी को पड़ेगा। तीसरा कोई चॉइस है ही नहीं। जब चॉइस है ही नहीं तो फिर ये जो दखलंदाजी है या अनुशासनहीनता है, इसको क्यों सहन किया जा रहा है? सवाल कार्यकर्ता ये पूछ रहा है। नमस्कार।